भी ना, बहुत मुश्किल से गाड़ी में लेके बैठते हैं इसको। नौबतपुर तरेतपाली मठ और आस्था और माँ क्या होती है, इस पर एक जो है वो आपको एक सबूत, जीता जागता सबूत दिखा रहा है। मेरे साथ एक माँ है और उनके साथ एक बच्चा है। इस बच्चे को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है और शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसका, बेटा थोड़ा साइड हो जाओ ज़रा, तो जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल है। बच्चा जो है या तो आप कह लीजिए कि कुपोषण का शिकार है, लेकिन क्या है आपको बताते हैं। बउआ की प्रॉब्लम है? बउआ न चलता है, न बोलता है, न बैठता है, कुछ भी नहीं करता है। प्रॉब्लम है? जब से जन्म लिया तब से प्रॉब्लम है। जब से जन्म लिया तब से? कहाँ कहाँ दिखाए हैं? बहुत जगह दिखाए, रांची, बनारस, पटना गया, सगरो दिखा कर थक गए, अब कहीं भी नहीं ले जाते। डॉक्टर क्या कहता है आखिर बुआ को प्रॉब्लम क्या था, मतलब क्या है इसको दिक्कत? डॉक्टर बोलता है इसको माइंड का नस चपा हुआ है। अच्छा, माइंड का नस चपा हुआ है, मतलब कि कुपोषण वाला बात नहीं है। कई बार होता है कि महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हो उस दौरान ढंग से खाना नहीं खाती है तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो इसके लिए इलाज वगैरह नहीं है क्या? इलाज तो करवाएं तो कुछ भी नहीं हमको फर्क पड़ा तो छोड़ा दे। हम 3-4 लाख रुपया खर्चा कर चुके। क्या करती हैं आप? अब इसको पापा थे तब खर्चा किए बहुत पैसा, अब हम तो नहीं, अब हम कुछ भी मेरा पास है ये नहीं, तो अब हम कहाँ से इलाज कराएंगे। और कितना बच्चा है आपके पास? एक ठो और लड़की है। ये देखिए कि ना तो हस्बैंड है और एक बेटा है, वो भी देख लीजिए कि वो किस स्थिति में है। ये भारत देश है, यहाँ ये बड़ा ऐसी माँ को सलाम करना चाहिए जहाँ अगर पता चल जाता है कि लड़की है पेट में तो लोग जो है वो भ्रूण हत्या करा लेते हैं। कुछ लोग तो जन्म देने के बाद छोड़ आते हैं। ये भारत है और यहाँ पता है कि बच्चा विकलांग है, उसके बाद भी ये माँ ढो रही हैं। बच्चा चलता नहीं है तो गोदी में रखना पड़ता है। हाँ, गोदी में चाहे बेड पर रहता है। बोलता उलता है? कुछ भी नहीं करता है। कुछ नहीं बोलता है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ आई हैं बाबा के पास अर्जी लगाने? हाँ, बाबा के पास अर्जी लगाने आए हैं। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि अर्जी लगेगा ही नहीं। ना बाबा, प्रयास करें बाबा, हम बहुत निराशा हो गए बाबा, बहुत आशा लगा के आए थे। मेरा अर्जी स्वीकार करिए बाबा, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। कहते नहीं बनता है कि हम आपको कहें क्या, प्रैक्टिकल होना आसान है और दूसरे के दुख के समय ज्ञानी बनना बड़ा आसान होता है। जब उस दुख को लोग झेलता है तब समझता है कि वो क्या बीतता होगा। मेरा दुनिया में कोई नहीं बाबा, मेरा इतना दुख दुनिया में किसी का भी नहीं। बहुत दुख झेल रहे हैं बाबा, मेरा अर्जी स्वीकार करिए। क्या कहा जाए। कितना साल का हो गया बउआ? 13-14 साल का हो गया। क्या नाम रखे बच्चे का? गोलू कुमार रखे। गोलू नाम है। शायद अभी अगर गोलू चल रहा होता तो भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाला होता। हाँ। नहीं, लेकिन कुदरत है, क्या कीजिएगा, सब कुछ अपने बस में तो है नहीं। और आप यहाँ भी आई हैं तो भीड़ की वजह से ये स्थिति है कि सुन रहे हैं कि बाबा का जो दरबार है उसमें अर्जी लगने पर थोड़ा सा संशय है। हालांकि बाबा ने मना नहीं किया है, वो कहे हैं कि 17 से पहले कभी भी लगेगा या सामूहिक लगेगा, लेकिन मैनेजमेंट का व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसी माँ जो इस बच्चे को लेके आई है, एकमात्र सहारा बाबा बागेश्वर हैं, इस माँ को अब क्या कहिएगा अगर अर्जी नहीं लगा इनका तो। सवाल ये है, और सवाल ये है कि जो लोग इस बार ज्ञानी बनते थे अब वो कहाँ हैं? क्या उनका मेडिकल साइंस कुछ कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है तो आस्था को अपना काम करने दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इलाज नहीं कराया। बहुत जगह इलाज करा चुके हैं, अब सगरों से हार मान कर घर रखते हैं। आंगनबाड़ी में खाना बनाती हैं? हाँ, हम खाना भी बनाना, 2 रुपया कमाना भी, बच्चे का भी टॉयलेट से लेकर के उसका खाना भी खिलाना। बहुत हम दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में। मेरा नींद भी नहीं आता टेंशन से बाबा। एक तो हस्बैंड छोड़ के चले गए, एक बच्चा कम से कम उनका निशानी है, वो अगर स्वस्थ रहता तो परिवार आगे चलता, वो भी नहीं है। बिटिया तो चली जाएगी दूसरे के घर, तो पराए घर की अमानत है और पराए घर जाना है उसको। मेरा वंश में एक ही लड़का है, कोई नहीं है। क्या कहें आपको, कहते नहीं बनता है। और ये उम्मीद रहेगा, बाबा से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम कुछ अर्जी ऐसा ज़रूर आया होगा मानवता के नाते जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अर्जी बाद में भी देखा जाएगा, पैसे वाले लोग हैं, नौकरी नहीं लग रहा है, बाद में भी नौकरी लग जाएगा, बेटे को तो चलेगा।
एक बार इस साल नहीं अगले साल एग्ज़ाम पास कर जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों का तो देखना चाहिए। तो कम से कम जो बहुत ज़रूरियात लगे कि बहुत अर्जेंट जो लगे आपको अर्जी, कम से कम वैसी कुछ अर्जी होनी चाहिए और ऐसे कुछ लोगों का भला हो जाए तो कम से कम धर्म का भी इज्जत बचे और पीठ का भी इज्जत बचेगा। अगर बच्चा अगर गोलू अगर चलना शुरू कर दे तो शायद नौबतपुर ये चमत्कार देख पाए कि आज बाबा कम से कम गोलू को बुला लें अपने दरबार में और इस माँ का जो है वो आंसू पोंछ दे, तो कम से कम देखने लायक बात हो जाए। आप सब इस बात के गवाह हैं। आप लोग को लगता है ना कि अर्जी लगना चाहिए इनका? चाहिए सर, अर्जी लगना चाहिए। ऐसा ऐसा बच्चा को नहीं देखिएगा तो किसको देखेंगे? कब से आई हुई हैं यहाँ? हम कल से आए। कल से हैं यहाँ? हाँ, कहाँ से आई हैं? चंदैनी से आए, आती थाना गए जिले से। बहुत दूर से है, बहुत मुश्किल से इसको गाड़ी में देखिए ना, सारा चोट हो गया है, पैर इसको फूल गया है। तो इसको लेके बैठ तो पाती नहीं होंगी तो बहुत मुश्किल से गाड़ी में लेके बैठते हैं इसको। इसको लेके आने में भी दिक्कत है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसी माँ है, मदर्स डे में ऐसी माँ को देख के लोग मदर्स डे मनाते हैं, वैसी माँ को नहीं जो भ्रूण हत्या करा लेती हैं अल्ट्रासाउंड करवा के पहले ही कि अगर बच्ची है बुढ़ापा में नहीं देखेगी और शादी ब्याह में खर्चा लगेगा तो ख़त्म कर लो। ऐसी माएँ हैं कि अगर बच्चा को अभी तक ढो रही हैं गोद में। तो खैर ज्ञान विशेष नहीं देंगे। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, और अगर लगता है कि बाबा तक ये अर्जी लगनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बाबा को एक बार जरा आप भी कहिएगा, और दिल ही दिल से हम भी दुआ करते हैं कि शायद गोलू पैर पे खड़ा हो जाए। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन में नीरज कुमार, धन्यवाद।